प्यार भरे सलाम के साथ वेलकम करती हूँ अपने चैनल पर और बना रही हूँ आज आपके लिए अपने किचन में एक बहुत ही आसान ट्रिक के साथ दही बूंदी रेसिपी, जो कि उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं। जो लोग कुकिंग बिल्कुल भी नहीं जानते वो भी इस रेसिपी को फॉलो करके ज़बरदस्त ये दही बूंदी बना सकते हैं। तो चलिए मेकिंग की तरफ पकड़ लेते हैं। बिस्मिल्लाह। 2 कप बेसन हम ले लेंगे छान के, हाफ़ टी स्पून नमक जाएगा और 2 चुटकी यहाँ पे जाएगा बेकिंग सोडा। हसबे ज़रूरत पानी डाल के पहले इसको हम थोड़ा-सा घोल लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे नमक और बेकिंग सोडा डाल के उसको भी अच्छे तरीके से फेंट लेंगे। एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब स्पैचुला रख देंगे साइड पर, बाकी का काम है हाथ का। तो इस तरीके से आपने हाथों को राउंड राउंड घुमाना है और आपने इसका एक ज़बरदस्त सा मैजिक चेक करना है। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर है या हैंड बीटर है तो उसकी मदद से भी आप ये कर सकते हैं, लेकिन हाथ से ये बहुत ही स्मूथ बनता है। देखें, इस तरीके से आपने इस बैटर को कर लेना है। तेल आपने गरम कर लेना है हस्बे ज़रूरत, और उसके बाद आपने इस तरीके से बड़े सुराखों वाला एक चम्मच ले लेना है। और अगर आपके पास नहीं है तो छोटे भी चलेंगे, इससे बड़े साइज़ का भी होता है, लेकिन मेरे पास यही अवेलेबल था। अब एक दूसरे स्पून की मदद से बैटर को इस चम्मच पे डालेंगे और घुमाते जाएंगे इस तरीके से। तो देखें, खुद ब खुद ही ज़बरदस्त सी प्यारी खूबसूरत सी हमारी बूंदियाँ बन के तैयार हो रही हैं। तो यहाँ पे आपने मीडियम फ्लेम पे सारा काम करना है और इसको अच्छे से मिक्स करते रहना है, चम्मच से चलाते रहना है। अगर ये जुड़ी हुई महसूस हो तो परेशान नहीं होइएगा, क्योंकि ये बाद में खुल जाएंगी खुद से ही। तो यहाँ पे हम इसको निकाल लेंगे। इसको ज़्यादा नहीं पकाना है। ये स्मॉल साइज़ की बन रही हैं, जल्दी डन हो रही हैं। तकरीबन आपने इसको 90% तक डन करना है। सारे बैटर की आपने इसी तरीके से दही बूंदियाँ बना के रख लेनी हैं। इनको सेव करने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगी, तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। थोड़ी सी वीडियो अगर लेंदी हो तो थोड़ा सा बर्दाश्त कर लीजिएगा, लेकिन ये वीडियो बहुत काम आने वाली है। मेरे वो बहन भाई जो ये काम करते आए हैं फूड का, उनके लिए भी ज़बरदस्त वीडियो हेल्पफुल रहेगी। और जो करना चाहते हैं तो वो इस रमज़ान ये ज़बरदस्त बिज़नेस आइडिया है, बना के आप इसको सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने सारी इस तरीके से निकाल के छलनी में रख ली हैं। आपने क्या करना है, जब ये रूम टेम्परेचर पर आ जाए तो आपने इसको किसी शॉपर में या ज़िपर बैग में रख के फ्रीज़ कर देनी है। तो जब दिल चाहे आप इसको निकाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने बना के दिखानी थी तो हम इसको वापस कढ़ाई में डालेंगे। अब हमने इसको फ्लेम को थोड़ा-सा खोल के इतना फ्राई करना है कि इस पे थोड़ा-सा ब्राउन कलर आ जाए। इसी तरीके से हमने सारी बूंदियों को फ्राई करके उसी छलनी में रख दिया था, ताकि इज़ाफ़ी तेल जो है वो निकल जाए। आपने क्या करना है, नीम गर्म पानी लेके इसमें इसको डीप कर देना है तकरीबन 10-15 मिनट। उसके बाद आपने बूंदियों को छान के निकाल लेना है, पानी को फेंक देना है। अब इसकी प्रेजेंटेशन बहुत अहम है, तो आपने वो गौर से देखनी है। 2 अदद हमने दरमियाने साइज़ के आलू क्यूब शेप में काट के हमने बॉईल करके रखे थे, और साथ ही येलो फूड कलर के साथ हमने बॉईल किए थे। ऑप्शनल है येलो फूड कलर, आप चाहें तो सिंपल भी ले सकते हैं। सफ़ेद चने या छोले जो हैं वो आप हस्बे ज़रूरत बॉईल करके रखेंगे। टमाटर जाएगा यहाँ पे चॉप, प्याज जाएगी चॉप, 2 से 3 हरी मिर्ची आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। हरे धनिए, पुदीने के पत्ते आप ले सकते हैं यहाँ पे। और साथ में दही जाएगी, इमली की चटनी जाएगी। उसकी रेसिपी मेरे चैनल पे अपलोडेड है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। चाहें तो इसमें ग्रीन चटनी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, वो भी मेरे चैनल पे रेसिपी अपलोडेड है, वहाँ से भी आप जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम सर्विंग बाउल में इसी तरीके से दही बूंदियों के ऊपर डाल देंगे छोले, सफ़ेद छोले जो बॉयल हैं। आलू हमने डाले हैं, टमाटर हमने चॉप करके डाले हैं, प्याज चॉप करके डाल देंगे। आपको ज़्यादा खानी पसंद है तो उसी हिसाब से आप काट के डाल सकते हैं। हरा धनिया, पुदीना चला जाएगा इसमें हस्बे ज़रूरत। हरी मिर्च हमने बारीक चॉप करके डाली थी। दही बड़ा मसाला या चाट मसाला जो आपको पसंद है आप उसके ऊपर छिड़क सकते हैं। और साथ ही इसमें जाएगी इमली की खट्टी मीठी चटनी, और इसके ऊपर हम अब कोटिंग कर देंगे इस दही को। दही हमने अच्छे से फेंट लिया था, सादा दही है, इसमें कुछ मिला हुआ नहीं है। तो ये ज़बरदस्त सी हमने दही की कोटिंग इस पर करी है, और ऊपर से हमने छिड़क दिया जी दही बड़ा मसाला, या आप चाट मसाला भी छिड़क सकते हैं। तो देखा आपने कितनी स्पेशल तरीके से आज हमने बनाई है दही बूंदी चाट रेसिपी। उम्मीद करती हूँ ज़रूर पसंद आएगी, और ट्राई करें तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ये खट्टी मीठी इमली की चटनी भी बनाइएगा, इससे इसका टेस्ट बहुत दुबाला हो जाएगा। तो ये एक और ज़बरदस्त सी स्नैक रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। क्विक है, इजी है, सिंपल है, टेस्टी भी है और हेल्दी भी है। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इसको सर्व करेंगे। तो ये थी मेरी आज की दही बूंदी चाट रेसिपी। रेसिपी पसंद आए तो थम्स अप ज़रूर दीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और साथ ही आप अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें।
साथ ही आप मुझे फ़ेसबुक, टिकटॉक, इंस्टाग्राम पे भी फ़ॉलो कर सकते हैं। जो पेजेस हैं वो सेम मेरे चैनल के नाम पर ही हैं। बहुत शुक्रिया आप सबके प्यार भरी सपोर्ट का। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।